चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट यूनिट में। जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो आपका है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक, इससे पहले की जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले का जो टॉपिक है एरर के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर, फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इम्परफेक्शन एरर है, रैंडम एरर है, पर्सनल एरर है, लिस्ट काउंट एरर, मतलब कई एरर के बारे में हम लोग ने पढ़ा था और देखा था कि ये एरर जो है किस प्रकार के एरर को जो है हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, कैसे एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, पर्सनल एरर कौन सा होता है, फिर लिस्ट काउंट एरर क्या होता है। इस तरह हमने काफ़ी एरर के बारे में देखा। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो पिछला जो टॉपिक्स था, पिछला जो वीडियो था, उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि जो रैंडम एरर होता है, पर्सनली हम रैंडम एरर की बात करते हैं, तो रैंडम एरर में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव की आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लगभग सेम होता है। इसलिए रैंडम एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट इन लार्ज नंबर ऑफ टाइम। अगर हम एक्सपेरिमेंट को बार बार करें तो बार बार करके अगर एक ही एक्सपेरिमेंट की कई रीडिंग हम निकालते हैं तो इस तरह क्या होता है कि रैंडम एरर मेरा कुछ मिनिमाइज़ हो सकता है, यानी उस एरर को कुछ हम कम से कम एरर आने की संभावना रहती है। एक ही एक्सपेरिमेंट को हम कई बार अगर रिपीट करें तो हमें एरर आने की संभावना बहुत कम होती है। और जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितने भी हम मेजरमेंट देते हैं, ऑल द मेजरमेंट का अगर हम मीन निकालते हैं तो वो जो होता है लगभग ट्रू वैल्यू के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ऑल मेजरमेंट जो होता है उसको हम ट्रू वैल्यू की तरह कंसिडर करते हैं। मेजर्ड क्वांटिटी की जो है ट्रू वैल्यू होता है। जैसे सपोज दैट कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने फर्स्ट रीडिंग लिया A1, दूसरा रीडिंग ले लिया A2, तीसरा रीडिंग ले लिया A3। इस तरह करते करते मैंने N रीडिंग लिया, ठीक ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि A1, A2, A3 आर द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये जो हमारा है एक मेजर्ड वैल्यू है। मानते हैं हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, कई बार एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार किया, कई बार जो है पहली बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी वैल्यू A1 आ रहा है, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करें तो उसकी वैल्यू A2 आ रहा है, तीसरी बार A3। इस तरह करते करते मैंने n टाइम तक उस एक्सपेरिमेंट को किया, तो जिससे लास्ट हमारा जो है AN आ गया, जो आपका मेजर्ड वैल्यू है ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। हम कह सकते हैं कि लेट A1, A2, A2 बी द A1, A2, A3 बी द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम कह सकते हैं कि ये जो है फिजिकल क्वांटिटी की जो है मेजर्ड वैल्यू है, ठीक ना। अब इसका जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो जो आता है उसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, और वो लगभग होता है अर्थमेटिक मीन। तो अगर हम इन सब का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, जिसको हम A बार से डिनोट करते हैं, या A मीन से अगर हम डिनोट करें इसे, तो क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा अर्थमेटिक मीन निकालना है तो इसको बोल सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा AN, और ये हो जाएगा पूरा नंबर ऑफ टर्म्स n से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा अर्थमेटिक मीन जिसको हम A बार से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रू है। लगभग ये मान के चलता है कि ये जो एरर होगा लगभग हमारा ट्रू होगा, क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद सबको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद उसको हम डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ जितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे अगर डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है उसको हम अर्थमेटिक मीन करते हैं, और वो मेरा ट्रू वैल्यू के लगभग पास होता है। इसलिए इसको हम ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, हम इसको ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर। हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो कोई भी अगर हम वैल्यू जब निकालते हैं, कोई भी जब मेजरमेंट हम करते हैं, तो जब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना रहता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है किसका, द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर क्वांटिटी और जो इंडिविजुअल मेजरमेंट होता है, मतलब इसका और इसका। जैसे A बार A1, A बार A2, मतलब माइनस करेंगे A बार माइनस A1, ए या ये जो अर्थमेटिक मीन है आपका, ये इसको ए घटाया, फिर इसको A3, मतलब कि जितने भी हमने वैल्यू निकाला है
सारे वैल्यू का जो है जो अर्थमेटिक मीन आया है वो उसका जो है इंडिविजुअल वैल्यू के साथ अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे सपोज दैट कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और पहले एक्सपेरिमेंट आपने निकाला पहली बार आपने एक्सपेरिमेंट किया तो 2.51 आया और दूसरी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया तो 2.50 आ गया। अब हमने दो ही बार एक्सपेरिमेंट किया, 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। अब इसका अगर हम मीन निकालते हैं 2.51 प्लस 2.50, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 5 10 1 होगा, 2 2 4 5 5.01 के बराबर होगा। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, लगभग कुछ इसके पास आएगा। तो ये जो हमारा वैल्यू होता है ये मान के चलते हैं कि हमारा ट्रू वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। इसको हम मेजर क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू कहते हैं। अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो क्या कहते हैं, जो मीन आया था उसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 2.55 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, -2.51, ये मेरा हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। फिर इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को जो है हम जो मीन वाला अर्थमेटिक मीन जो आया रहता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी निकालेंगे क्या, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो क्या होगा, जिसको हम ये एब्सोल्यूट जो एरर होता है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, ठीक ना। जैसे हमारा अगर इसके बीच निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, डेल्टा A1 की वैल्यू निकालना होगा तो A बार माइनस A1, ठीक ना। इसको इरेज करते रहे, आपको समझाने के लिए बस मैंने बताया। अब अगर मुझे डेल्टा A2 की वैल्यू निकालना हो तो क्या कहेंगे, A बार माइनस A2। डेल्टा A3 की वैल्यू निकालना हो तो क्या बोलेंगे, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं A बार माइनस A3। उसी तरह अगर हम लास्ट टर्म अगर हम डेल्टा AN की वैल्यू निकालेंगे तो इसको बोलेंगे A बार माइनस AN। सारे इंडिविजुअल वैल्यू को जो होता है मैग्नीट्यूड डिफरेंस करते हैं, घटाते हैं, जो होता है इंडिविजुअल वैल्यू को हो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू से इसके इंडिविजुअल वैल्यू को क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा निकल जाता है एब्सोल्यूट एरर। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है वो तो है अर्थमेटिक मीन ऑफ जो हमारा आता है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, जितने भी हमारे एब्सोल्यूट एरर आए, चूँकि हमें निकालना है क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट टर्म जो हमारा आता है वो है मीन, चूँकि हमें अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, मैं अर्थमेटिक मीन का एब्सोल्यूट एरर जो निकालता है तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहिए या फाइनल एब्सोल्यूट एरर कहिए, बात एक ही है। तो हम लिख सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हम निकालते हैं तो क्या जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं सारे का हम मीन निकालते हैं, और वो भी के पॉजिटिव मेजरमेंट को। अगर इसमें से कोई नेगेटिव ही आया होगा तो उसको हम पॉजिटिव ही कंसिडर, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं डेल्टा A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A3, ऐसे करके प्लस डॉट 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 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा AN। इसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से हम ऐसे डिवाइड, अगर चूँकि n बार है तो इसको n बार हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो होता है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो चूँकि हम इसका मीन निकालते हैं डेल्टा A बार से हम निकालते हैं, जिसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। अब जो हमारा मेजर्ड क्वांटिटी होता है, जो वैल्यू हम मेजर्ड करते हैं, वो जो मेजर क्वांटिटी होता है वो क्या होता है कि किसके बीच का होता है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो मेजर वैल्यू होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो जिसको हम A से डिनोट करते हैं तो मेरा होता है, इसको हम कह सकते हैं मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू जो A होता है मेरा A बार प्लस माइनस डेल्टा A बार के बीच का हो। मतलब इस तरह हम किसी वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन निकाल लिया, ठीक, इसके बाद जो होता है हमारा क्या, ये हम निकाल रहे हैं जितने भी मेरा एब्सोल्यूट एरर आया है सबका मीन निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको जो होता है हम ट्रू वैल्यू से जोड़ते भी हैं, घटाते हैं भी, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकता है और
पॉजिटिव में भी आ सकता है। इसलिए ये जो हमारा होता है, यानी इसके साथ इसका जो हम ऐड करते हैं, इन दोनों को जब ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर को जब आपस में हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलता है उसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। और ये जो मेजर्ड वैल्यू होता है, इसको जो है आपको समझने वाला है कि इसकी जो वैल्यू होता है, इस ए इज लेस देन इक्वल टू जो हमारा होता है ए बार प्लस डेल्टा ए बार, और ए बार माइनस इससे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू कह सकते हैं डेल्टा ए बार, इससे जो है ग्रेटर देन, इन दोनों के बीच में ही होता है। ये टर्म हमें दिखाते हैं कि जो हमारा मेजर्ड वैल्यू आता है, ए की जो वैल्यू आता है वो इसके और इसके बीच का ही होता है। इसलिए इस टर्म को थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ए जो होता है ए बार माइनस डेल्टा ए बार और ए बार प्लस डेल्टा ए बार के बीच का ही होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? दो चीज़ का रेशियो होता है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू का जो है रेशियो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मेरा डेल्टा है। ट्रू वैल्यू क्या है? मेरा ये है। इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल देते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो हम नेक्स्ट डालते हैं यहाँ पर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी ये डेल्टा ए, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, ये होता है डेल्टा ए बार, और ए बार का क्या होता है? ट्रू वैल्यू, और मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या होता है? ये रेशियो होता है। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज एरर जो होता है, अगर रिलेटिव वैल्यू को ही अगर हम परसेंटेज में, रिलेटिव वैल्यू को अगर हम परसेंटेज में शो करते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो जो मिलता है क्वांटिटी उसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं, इसी को हमें परसेंटेज में शो करना है, डेल्टा ए बार और ए को हमें परसेंटेज में शो करना है, तो हम दिखा सकते हैं ये जो होता है हमारा परसेंटेज एरर होता है। ठीक ना? तो यहाँ पर ये सारे टर्म्स थे जो हमने डिराइव किया कि ट्रू वैल्यू क्या होता है, फिर एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, फिर हमने लिखा है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, फिर हम देखा कि मेजर वैल्यू को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जो मेजर वैल्यू होता है वो ए ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आता है वो होता है, जो किसके बीच का होता है? तो ए प्लस डेल्टा ए बार और ए माइनस डेल्टा ए बार के बीच का आपका ये होता है। फिर हमने रिलेटिव एरर निकाला, इसके बाद परसेंटेज एरर भी यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश किया। तो आइए इस पर हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो है और भी डाउट्स क्या होंगे इसमें के क्लियर हो जाएंगे। ठीक ना? तो इसको नोट करिए। तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस कैसे इस जो है टर्म्स सब कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके डाउट्स को जो है और क्लियर कर देगा ये। तो ये क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इन सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट द रीडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेट करने का पीरियड दे रखा है कि कैसे वो सिंपल पेंडुलम होता है ना, जो ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक ना? तो उसके ऑसिलेट करने का जो पीरियड्स आपको दे रखा है, वेयर फाउंड टू बी 2.36 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड इन एन एक्सपेरिमेंट। तो आपको ये सारा वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ द एक्सपेरिमेंट का मीन वैल्यू क्या होगा कैलकुलेट करना है। एब्सोल्यूट एरर इन ईच एक्सपेरिमेंट, और ईच एक्सपेरिमेंट में जो है एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर, फिर इसको जो है रिजल्ट को जो है प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट का अगर मीन निकालते हैं तो क्या होता है? वो ट्रू वैल्यू के बराबर होता है। तो हमें क्या निकालना? मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ द एक्सपेरिमेंट निकालना है। तो चूंकि यहाँ टाइम पीरियड है, इसलिए हम यहाँ पर पहले तो क्या होते थे, हम मीन को ए मीन से डिनोट करते थे ना, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड निकाला है, इसलिए इसको जनरली किससे डिनोट कर देंगे? टी बार से, क्योंकि हम निकाल के आ रहे हैं टाइम पीरियड, ठीक ना? तो टी बार क्या हो जाएगा आपका? सारे जो है जो आपको दिए हैं टाइम पीरियड सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80
और कितनी बार कितना टाइम पीरियड आपका ये है 1 2 3 4 5 है, तो 5 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को, तो इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 2.62 सेकेंड, ठीक ना। ये रहा मेरा क्या, फर्स्ट मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के पीरियड का मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू हो गया तो हमें क्या निकालना सेकेंड में, एब्सोल्यूट एरर ऑफ इन ईच मेजरमेंट। ईच मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर तो क्या होता था, हम कैसे डिनोट करते थे, डेल्टा A1 क्या करते थे, जो हमारा आया है ये मीन जो आया उसमें से सारे को अलग अलग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना सर। तो चूंकि यहाँ टी है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा T1, फिर इसमें से 2.62 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर, ऐसे होता था ना, आपको याद होगा, डेल्टा A1 इक्वल टू A माइनस, अरे ए बार मतलब इंडिविजुअल दिया है, A1 A2 वैसे करके सब्ट्रैक्ट करते थे आप। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा A1 का जगह करेंगे डेल्टा T1, ये हो जाएगा T बार माइनस है, इसको T1 T2 T3 T4 T5 कर देंगे, T1 कर देंगे तो क्या होगा 2.62 माइनस 2.63, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.01 आएगा। तो लिख सकते हैं क्योंकि माइनस में आएगा ना रिजल्ट है, माइनस 0.01 सेकेंड। फिर निकालेंगे डेल्टा T2 तो क्या होगा T बार माइनस T2 करेंगे, तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा ये 2.62 माइनस सेकेंड वाला 2.56, इसका रिजल्ट कितना आएगा 0। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, अब 5 हो जाएगा 0.0 यानी 0.06 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम निकालेंगे डेल्टा T3, तो T बार माइनस T3 करेंगे तो ये आपको 2.62 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.42, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 2.0 यानी 0.20, ठीक। ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम निकालेंगे किसका, डेल्टा T4, तो T बार माइनस T4, तो 2.62 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 नंबर 1 2 3 4 ये 2 माइनस 2.71, तो इसका रिजल्ट जो है नेगेटिव में आएगा क्योंकि वो ज़्यादा है ना सर। तो जो इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगा 0 माइनस 0.09 सेकेंड, ठीक। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2.62 2.71 सब्ट्रैक्ट करना है 0.04 पॉइंट, जहाँ सब हाँ माइनस में आएगा रिजल्ट, ये वाला ज़्यादा है ना आपका, तो क्या हो जाएगा 2.71 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.62, तो 11 से 2 जाएगा 9 होगा ना, 6.0 इतना ही आएगा ना, क्या आएगा माइनस 0.09 होगा, ऐसे होगा। और लास्ट भी निकाल देते हैं डेल्टा T5 इक्वल टू T बार माइनस T5 इक्वल टू 2.62 माइनस ये 2.80, ये भी आंसर जो है नेगेटिव में ही आएगा। तो हमें लग रहा है 0.18 आ रहा है क्या, हाँ ठीक ना, माइनस 0.18 सारा सेकेंड में ही होगा, ऐसे हमारा निकल जाएगा, निकलेगा ये। अब हमें क्या निकालना, सबका इंडिविजुअल निकल गया, यहाँ पहले वाले में इतना एरर है, दूसरे वाले में यहाँ माइनस नेगेटिव एरर है, इस वाले में इतना एरर है, थर्ड वाले में ये एरर शो कर रहा है, फोर्थ वाले में इसका एरर ये है नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव एरर ये है, सबका इंडिविजुअल अलग अलग एरर निकल गया। अब हमें नेक्स्ट कह रहा है निकालने के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर, सब मिलाकर कितना हुआ, तो सारे का मीन क्या करेंगे, ऐड करके सबको हम डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसको नोट करिए, तो आगे हम बताते हैं। तो अब हमें फाइंड करना है थर्ड पॉइंट, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा टी बार, ये होता है मीन एब्सोल्यूट, यानी सारे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 सबको ऐड करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 मीन इसी तरह निकालते हैं ना भाई, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस माइनस है ना माइनस 0.09 और फिर माइनस 0.18
बाई में क्या हो जाएगा आपका 5। मीन एब्सोल्यूट एरर आप निकालते थे यहाँ पर, डेल्टा ए बार इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा A1 फार्मूले में डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट डॉट जितना रहता था उसमें क्या करते थे, जैसे डेल्टा AN डिवाइड करके आपको क्या करते, N से डिवाइड, यही फार्मूला होता था ना आपका। तो यहाँ पर डेल्टा ए की जगह डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा 3 है, सबकी वैल्यू यहाँ पर दे रखा, तो मैंने सबको ऐड करके 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो प्लस होगा, मान लीजिए इसके भी प्लस भी रहेगा तो आएगा, तो ये माइनस नहीं कर देगा। अरे समझ में ना। तो इसको अगर आप ऐड करते हैं, देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम निकालते थे ए डेल्टा 1 यहाँ पर ए डेल्टा बार निकालते तो क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट निकालते थे ना। तो एब्सोल्यूट निकालते तो क्या होगा, ए डेल्टा A1 प्लस ए क्या हो जाएगा, डेल्टा A2 प्लस ए डेल्टा A3 करेंगे ना। तो सबका जब निकालेंगे ना एब्सोल्यूट, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस वाला प्लस, ये नेगेटिव को मतलब सबको करेंगे, सिर्फ माइनस को नहीं, सबको अगर हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर प्लस लगा के एब्सोल्यूट जब सबका निकालेंगे ना यहाँ पर, तो क्या बनेगा, ये मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। आ रहा समझ में। इसलिए जो नेगेटिव वाला है उसको भी क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, मतलब पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 0.18। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं। जैसे आप एब्सोल्यूट निकालते तो क्या, -3 तो क्या होगा 3 होगा, और 5 रहेगा तो भी क्या होगा 5 ही होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल रहे हैं ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो भी एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, इन सब में भी जो आ रहा है ना सारा पास, अगर इन सब का एब्सोल्यूट निकालेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर जो नेगेटिव है उसको भी प्लस करके यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ऐड करके और डिवाइड, तो इसलिए जो रिजल्ट आएगा 0.11 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर आपको पता है क्या होता है, रिलेटिव एरर जब हम निकालते थे क्या होता था, ऐसे डेल्टा टी से डिनोट करते थे ना। जो क्या होता है, मीन रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का। क्या होगा, डेल्टा टी बार में से अगर हम टी से, भाई ये टी बार है ना, इसको अगर रेशियो निकालते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा मेरा, ये आएगा 0.11, और किससे डिवाइड करना है, 0. ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0.11 से हम डिवाइड करेंगे 2.62, तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा इसमें वो आपका आ जाएगा 0.04। राउंड ऑफ लिया जा रहा है सारे रिजल्ट का, 0.04। 2 डेसिमल तक सबको निकाल रहे हैं, आप डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा आएगा, मैं सारा 2 डेसिमल में रख रहा हूँ, ठीक ना। तो ये हो जाएगा रिलेटिव एरर। अब इसका हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो क्या किया जाता है, उसी को परसेंटेज में शो कर देते हैं रिलेटिव एरर को, ठीक ना। तो परसेंटेज एरर जब लिखेंगे, परसेंटेज एरर की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा आपका 0.04 मल्टीप्लाई 100, और परसेंटेज में शो करना, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम परसेंटेज लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, सब मिलाकर 4%। क्या हो गया, 4% का एरर दिखा रहा है ये क्वेश्चंस में, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन अ प्रॉपर। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा, जब रिजल्ट को एक्सप्रेस करना तो क्या होता था, ए प्लस माइनस, याद है ऐसे कुछ लिखा जाता था ना, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, है ना। यानी ट्रू वैल्यू में से जो हमारा आ रहा है वो ये ऐसे डेल्टा ए बार ऐसे करके, यानी प्लस माइनस ऐसे करके एक्सप्रेस किया जाता था। जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू क्या मैंने बताया था आपको, नोट करवाया था मेजर्ड वैल्यू। देखिए ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, है ना आपका। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, यानी जो हमारा रिजल्ट आ रहा है पूरा, यहाँ पर क्या हो गया, ये डेल्टा ए बार का जगह पर डेल्टा टी बार है ना यहाँ पर। तो डेल्टा टी बार ए के जगह क्या यहाँ पर है, टी बार है। तो रिजल्ट आएगा, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इधर लिख दे रहे हैं हम टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार, ऐसे लिखेंगे। तो टी बार यहाँ पर कितना है, ये आपका है 2.62, अब प्लस माइनस डेल्टा टी बार कितना है
0.11 है ना, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर 0.11, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, इस तरह का रहा है ना कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन अ प्रॉपर फॉर्म, तो प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया होगा 2.26 प्लस माइनस 0.01, ठीक ना। इसको हम सेकेंड में कर देंगे ऐसे, इस सेकेंड में हो जाएगा। और अगर इसको परसेंटेज में लिखना चाहेंगे तो परसेंटेज को इसके साथ हम ऐड करेंगे 2.02, क्या हो जाएगा 62 आया है, और 4%। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको हम परसेंटेज में ऐड करके बता देंगे कि कितना परसेंट हुआ है। तो क्या होगा परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज एरर के टर्म में है, और ये क्या है आपका जो मेजर्ड वैल्यू होता है उसके टर्म आपका ये है, ठीक ना। दोनों के टर्म हम जो है इस तरह प्रॉपर रिजल्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ में आया। और दोनों टी की ही वैल्यू होगी यहाँ पर, दोनों टी की ही वैल्यू है ये और ये, ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह आपका ये रिजल्ट है इसका। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।